कहाँ से आप आए हैं? नालंदा से, हिलसा से। अच्छा, नीतीश जी के क्षेत्र से आप आए नीतीश हैं? जी के गढ़ से आए हैं। उनके गढ़ से आए हैं? हाँ। तेजस्वी जी के पास? हाँ। काहे भाई? तेजस्वी को जी का देख नहीं रहा कि लहर क्या चल रहा है। पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में तेजस्वी का लहर चला हुआ है, युवाओं का जोश है। लोग तो कहता है कि बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। तो वो तो नीतीश है कहाँ? हाँ। वो तो दिमाग से सेंसलेस हो गए, अब चलाने लायक नहीं है। मोदी जी बिहार आएंगे, फिर से मोदी मैं बिहार हो जाएगा। वो नहीं, झूठा बड़का झूठा पार्टी मोदी जी आएगी। आप लोग मोदी जी को, बीजेपी को झूठा क्यों बोलते हैं? देख नहीं रहे कितना झूठा, 15 लाख रुपया आ गया खाता में, विदेश में पैसा जो गया था जो आ गया। तो उन्होंने कहा कि जुमला था। वोट चोरी पर क्या राय है आपकी? मत पूछिए, धन है प्रभु, इस पर कौन बात बोलते हैं। नीतीश कुमार भी रोजगार की बात कर रहे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे भैया हैं। नीतीश जी आज रोजगार की बात कर रहे हैं। साल से सरकार में थे ना, अब आप कल चुनाव है, आज आप ये बांट रहे हैं, जो ये तो रेबरी है, ये तो घूस दे रहे हैं आप जनता को। अभी जो 10,000 का ये ढोंग पीट रहे हैं पूरे बिहार। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं महिला को सशक्त कर रहा हूँ। अगर सशक्त करना है आपको तो 19 के लोकसभा चुनाव में आपने एक भी महिला को सीट क्यों नहीं दिया? 24 के लोकसभा चुनाव में आपने एक भी महिला को सीट क्यों नहीं दिया? तो सशक्त सिर्फ 10,000 से थोड़ी होगा। 10,000 में ऐसा कौन सा काम, कौन सा फैक्ट्री, कौन सा रोजगार महिला स्थापित कर पाएगी? ये कहने की बातें हैं। मांझी जी कह रहे हैं कि ये चुनावी रेवड़ी इतना दे रहे हैं तेजस्वी यादव कि कुछ दिन के बाद कहेंगे कि चांद और मंगल ग्रह सब पर पहुंचा देंगे। मांझी जी को क्या बात करते हैं? मांझी जी तो 10,000 रुपया देकर महिला को रुभाने में लग रहे हैं, वोट किनने में लगे हुए हैं। क्या वो बात करेंगे? एनडीए नहीं, रोजगार के लिए दे रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर क्या बनाने के लिए दे रहे आत्मनिर्भर? हम 30,000 देंगे सालाना, 10,000 रुपया दे रहे हैं वोट किनने के टाइम में। हैं। जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता राजद में शामिल हुए हैं, इनके आने से क्या ही फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, चूंकि देखिए जो भी नेता हैं और पूर्व में सांसद रहे हैं और एक अलग छवि, चूंकि जो एमपी रहे हैं कहीं ना कहीं उनके साथ जनमत है। अभी कुशवाहा जी ने भी बयान दिया कि जनता दल यूनाइटेड जदयू जो है अभी नीतीश जी के नेतृत्व में नहीं चल रही है, उनको कोई 2-3 लोग हाईजैक करके चला। देखिए, इस वक्त तेजस्वी यादव के आवास के बाहर खड़े हैं। तेजस्वी यादव चुनाव से पहले लगातार खेला पे खेला कर रहे हैं। जेडीयू के पूर्व सांसद पूर्णिया के संतोष कुशवाहा जी जो हैं, आज राष्ट्रीय जनता दल का उन्होंने हाथ थामा। उसी तरीके से लोजपा के कई बड़े जो नेता हैं, अजय कुशवाहा हैं, लक्ष्मण राय हैं, सब लोग जो हैं आज राजद को उन्होंने ज्वाइन किया है। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जो है बड़ा सेंधमारी कर रहे हैं, जेडीयू के नेताओं को तोड़कर अपने खेमे में लेकर आए हैं। क्या लग रहा है, कितना असर होगा? इतना असर होगा वो तो चुनाव ही बताएगा। और हम यही कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार का अब जाना तय है। अब उनको कोई मुख्यमंत्री का कुर्सी पर जनता एकदम मान चुकी है कि अब ये काम करने योग्य व्यक्ति नहीं रहे। तेजस्वी जी में सभी का आशा और विश्वास जगा है, और ये जो हर घर में एक नौकरी देने का जो वादा किए हैं, वह सभी जनता में और उबाल आ गया है। यह वह व्यक्ति है जो किसी जात पात की बात नहीं करता है, A to Z की बात कहे थे, और यह साबित कर दिए कि हम A to Z की पार्टी हैं और हम सभी को लेकर चलना चाहते हैं। हर घर में हम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी संभव है, ये संभव है के अंदर। जो असंभव है उसको तेजस्वी जी संभव करके दिखाएंगे। हाँ, करके दिखाएंगे। ठीक है, आज बड़े नेता जो हैं आज आरजेडी में शामिल हुए हैं, इनके आने से कितना असर होगा? जी, इस पर तो हम कोई विशेष बात नहीं बता सकते हैं। हम लोग तो भाई कांटी से हैं, मुजफ्फरपुर कांटी से। क्या लग रहा है, जो लोग आ रहे हैं, दूसरे दल के नेता आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, परिवर्तन दिख रहा है उन लोगों को? कुछ बदलाव है, जभी तो आ रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है चाचा? अरविंद प्रसाद। कहाँ से आप आए हैं? नालंदा से, हिलसा से। अच्छा, नीतीश जी के क्षेत्र से आप आए नीतीश हैं? जी के गढ़ से आए हैं। उनके गढ़ से आए हैं? हाँ। तेजस्वी जी के पास? हाँ। काहे भाई? तेजस्वी को जी का देख नहीं रहा कि लहर क्या चल रहा है। हाँ। पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में तेजस्वी का लहर चला हुआ है, युवाओं का जोश है। हाँ। आपने जो कह रहे हैं, जो देख रहे हैं, देखिए। लोग तो कहता है कि बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। तो वो तो नीतीश है कहाँ? हाँ। वो तो दिमाग से सेंसलेस हो गए। हाँ। थे भैया 20 साल चलाए ना। हाँ। अब चलाने लायक नहीं है, अब सेंसलेस हो गए। संतोष कुशवाहा, संजय कुशवाहा, लक्ष्मण राय जो हैं, इन सब ने आरजेडी का हाथ थामा है। जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, इनके आने से कितना फर्क पड़ेगा? उत्तरी बिहार छा गया है पूरा। हाँ। तेजस्वी मैं हो गया है। हाँ। जदयू से छोड़ के तो आना ही आना है। हाँ। कैसे नहीं आएंगे? मांझी जी कह रहे हैं कि ये चुनावी रेवड़ी इतना दे रहे हैं तेजस्वी यादव कि कुछ दिन के बाद कहेंगे कि चांद और मंगल ग्रह सब पर पहुंचा देंगे। मांझी जी को क्या बात करते हैं? मांझी जी तो 10,000 रुपया देकर
महिला को लुभाने में लग रहे हैं, वोट किनने में लगे हुए हैं। क्या वो बात करेंगे एनडीए? नहीं, रोजगार के लिए दे रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर क्या बनाने के लिए दे आत्मनिर्भर? हम 30,000 देंगे सालाना, 20 साल में 10,000 रुपया दिए, क्या दे रहे हैं बताइए? हाँ। अरे हम 2,500 को महीना देंगे तो 30,000 होता है सालान में, साल में 30,000 होता है। आई 10,000 रुपया दे रहे हैं वोट किनने के टाइम में। 20 साल से क्यों नहीं दे रहे थे रोजगार के लिए? अगर 20 साल से देते रोजगार के लिए तो बहुत बढ़िया था। मोदी जी बिहार आएंगे, फिर से मोदी मैं बिहार हो जाए। वो नहीं, झूठा बड़का झूठा पार्टी मोदी जी है। सब युवा थक चुका है। युवाओं में हर समाज, हर जाति के लोग, कस्बे के लोग में जोश और खरोश है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी, नौकरी की बहार आएगी। आप लोग मोदी जी को, बीजेपी को झूठा क्यों बोलते हैं? देख नहीं रहे कितना झूठा। 15 लाख रुपया आ गया खाता में। हाँ। विदेश पर पैसा जो गया था, जो आ गया, हाँ। लौट मिल गया। बताइए ना बाबू, आप ही लोग बताइए, आप ही लोग तो जान रहे हैं। क्या है वो, तो उन्होंने कहा कि जुमला था, लेकिन उसके अलावा कई काम किए हैं। राम मंदिर जैसा, राम मंदिर को बनवा दिए। बिहार में सीता मंदिर बनेगा। वो तो कहें कि हम रामे के लिए आए हैं। राम मंदिर बनाने की बात कहाँ कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम रामे के लिए आए हैं। बताइए, राम को ही लाए हैं। वोट चोरी पर क्या राय है आपकी? मत पूछिए, धन है प्रभु, इसमें कौन बात बोलते हैं। अरे वोट चोर से नहीं सावधान होते ही तो तेजस्वी ऐसा युवा बेटा जलमा लालू जा का, जो कि वोट चोरों से सावधान किया, बचाया। तो वोट तो ऐसा कर दिया था कि बर्बाद कर देता बिहार को रहने नहीं दिया था। आप मानते हैं वोट चोरी होती है? मनमाना होती है। 11 वोट से हमारे विधायक को हराया गया। 556 वोट से जीता हुआ विधायक को हराया गया। आप लोग देखे हैं? कहते वोट चोर, वोट चोरी तो अपने आप को बता रहा कि वोट चोर है मैं। नहीं तो कहते हैं भाजपा वाले कि जब विपक्ष वाले हारते हैं तो एक नैरेटिव बनाते हैं, हार का ठिकरा जो चुनाव आयोग। क्या पत्रकार साहब हमसे पूछते हैं, आप लोग जो भी देखे ना, कितनी सीट राजद को इन्होंने बेईमानी करके लिया 2020 में, आपकी नजर में नहीं है? आप नहीं देखे हैं? आप तो खुद देखे हैं। तो इस बार सतर्क हैं आप लोग? पूरे तो सतर्क हैं। सतर्क किया, दिखा दिया ना जी। कोर्ट भी दिखा दिया, झटका दिया ना बीजेपी को कोर्ट। यही जो अति मुद्दा पर ना, वोट चोरी पर मुद्दा पर ना। ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभय माही है, हम कटिहार से। कटिहार से आए हैं। जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता राजद में शामिल हुए हैं, इनके आने से क्या ही फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, चूंकि देखिए जो भी नेता हैं और पूर्व में सांसद रहे हैं और एक अलग छवि, चूंकि जो एमपी रहे हैं कहीं ना कहीं उनके साथ जनमत है। और जनता जो इनके साथ थी, उनका जो विश्वास था जदयू के साथ, वो विश्वास वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो पिछड़ों को, और चूंकि अभी कुशवाहा जी ने भी बयान दिया कि जनता दल यूनाइटेड जदयू जो है अभी नीतीश जी के नेतृत्व में नहीं चल रही है। उनको कोई 2-3 लोग हाईजैक करके चला रहे हैं। कौन लोग? वो आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं। वो मीडिया के लोग से छिपा कोई चीज नहीं है। कौन लोग? जैसे हाईजैक कौन लोग किए हुए हैं? अरे भैया, वो मीडिया के लोग आप लोग हैं, आप लोगों से कोई चीज छिपा नहीं है। वो आप लोग खुद ब खुद दिख रहा है कि कौन हाईजैक करके रखा है। युवा है, नेता है, आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन आप युवा हैं। 20 दिन के अंदर कैसे संभव होगा कि बिहार के हर परिवार में एक नौकरी होगा? ये तो चुनावी रेवड़ी कह सकते हैं। क्यों नहीं? 15 लाख की तरह क्यों नहीं हो सकता है? 17 महीने के कार्यकाल में अगर 5 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं, तो इनका कमिटमेंट कैसे फेल हो सकता है? इनका सर्वे है, डेटा है, सरकार बनेगी, सारा तंत्र इसके काम में लग जाएगी, ऑटोमेटिक सर्वे करके इनको रिपोर्ट देगा कि कहाँ पर किस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, उसको फिर बहाल करके नौकरी देने का काम करेंगे। क्यों नहीं हो सकता है? अगर देश में मिट्टी के अंदर मेट्रो ट्रेन चल सकती है, तो बेरोजगार के घरों में रोजगार देने में कितनी बड़ी ये, मतलब ऐसा कोई विडंबना है? तो नीतीश कुमार भी रोजगार की बात कर रहे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। भैया नीतीश जी आज रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। 20 साल से सरकार में थे ना आप। अब आप, कल चुनाव है, आज आप ये बांट रहे हैं, जो ये तो रेबरी है। कल चुनाव है, आज ये तो घूस दे रहे हैं आप जनता को। इससे पहले और अभी जो 10,000 का ये ढोंग पीट रहे हैं पूरे बिहार में। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं महिला को सशक्त कर रहा हूं। अगर सशक्त करना है आपको, तो 19 के लोकसभा चुनाव में आपने एक भी महिला को सीट क्यों नहीं दिया? 24 के लोकसभा चुनाव में आपने एक भी महिला को सीट क्यों नहीं दिया? एक भी महिला कैंडिडेट आपका 19 और 24 में बिहार में नहीं है। तो सशक्त सिर्फ 10,000 से थोड़ी होगा। आप उनको रोजगार दें, उनको नौकरी दें, तब ना सशक्त होगी महिला। की 10,000 आज खाते में देती, उससे सशक्त हो जाएगी? 10,000 में ऐसा कौन सा काम, कौन सा फैक्ट्री, कौन सा रोजगार महिला स्थापित कर पाएगी? तो ये कहने की बातें हैं। ठीक है, परिवर्तन है इस बार? बिल्कुल परिवर्तन है। तेजस्वी में पूरा बिहार है और तेजस्वी इस बार सीएम बनने। वोट चोरी पर क्या रहा है आखिरी? वोट चोरी इलेक्शन कमीशन से हम लोग सवाल कर रहे थे, जब आप भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी दे रहे थे। हम इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयुक्त से सवाल करते हैं, जवाब हमको सम्राट चौधरी जी और भाजपा के कुछ गिने चुने नेता देते हैं। आखिर क्यों? आखिर इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग जो, वो स्वतंत्र एक प्रणाली है ना। मैं अगर उससे सवाल करता हूँ तो वो जवाब देने के लिए बाध्य क्यों नहीं है? किसी पार्टी के लोग क्यों
इसमें सवाल जवाब कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप गलत कर रहे हैं, इसलिए आप जनता की नजरों से छुपना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? अभय माही हमारा नाम। अभय माही हैं और कटिहार से आए हैं। मैं कटिहार से हूँ और 5 बार का नेशनल अवार्ड विनर भी हूँ। बिहार छात्र संसद और भारतीय छात्र संसद का टॉप 10 स्पीकर में भी शामिल हूँ। और बढ़िया लगा मिलकर आपसे। तो हमारे साथ अभय भाई हैं, कटिहार के हैं, बहुत पॉलिटिकल जानकार हैं, हमारे उम्र के ही हैं और बिहार में इस बार चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बने ताकि बिहार के लोगों को पलायन ना करना पड़े, बिहार के लोगों को रोजगार मिले। और जो दावा तेजस्वी यादव ने किया है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, जैसे पिछले बार उन्होंने कहा था कि पहली कलम से हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो इस बार जो है वो कह रहे हैं कि हम 20 दिन के अंदर बिहार के हर घर में 1 लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। इस पर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।